नमस्कार। ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका माला पुल से बहुत बहुत स्वागत है। ऐशबाग पीलीभीत आमान परिवर्तन का कार्य जो लगभग 6 साल पहले शुरू हुआ था, वो 12 मार्च को आप कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट है हमारा वो आमान परिवर्तन का पूरा हो गया। जब पूरनपुर की दिशा से शाहगढ़ होते हुए टैंपिंग मशीन माला पर जो ब्रिज बना लिया गया था उस पर से चलते हुए पीलीभीत की दिशा में, यानी कि जो हमारा माला स्टेशन है उस दिशा में ब्रिज से होकर के ये मशीन निकली है। एक्सक्लूसिव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। पहली बार ब्रिज पर काम पहले ही कंप्लीट कर लिया गया था। जो ट्रैक बिछाने का काम है उसको फाइनल किया जा रहा था, जो फाइनल चेक्स होते हैं वो चल रहे थे और आखिरकार 12 मार्च को ये कार्य पूरा हो गया है। सामने से आप देख सकते हैं किस प्रकार से मशीन आ रही है। पुल के ऊपर ट्रैक बिछा हुआ आपको दिख रहा होगा। संदेई की दिशा से ये मशीन आ रही है और माला की दिशा में जाएगी। तो 6 साल लगभग लग गए इस पूरे ही गेज कन्वर्जन के प्रोजेक्ट को पूरा होने में। माला स्टेशन पर जो लूप लाइंस हैं जिनको बिछाने का काम तो कर लिया गया था, लेकिन स्लीपर्स जहां पर डाले गए थे उसमें बीच में चूंकि पेड़ आ रहे थे उनको काटा जा रहा है, तो वो काम भी बहुत जल्द अब पूरा हो जाएगा। ट्रैक्स को दोनों सेट कर लिया जाएगा। जो हमारी लूप लाइंस हैं उसमें बहुत अधिक कार्य नहीं बचा है। जो हमारा मुख्य ट्रैक है वो पूरा अब कंप्लीट हो गया है, जिसके चलते अब CRS ऑफिस एप्लीकेशन जो है निरीक्षण के लिए वो भेजी जाएगी। जो फाइल है वो भेजी जाएगी और उससे पहले यहाँ पर गोरखपुर से, यानी कि जो हमारा हेडक्वार्टर्स है वहाँ से एक जॉइंट टीम आएगी, संयुक्त टीम आएगी, क्योंकि उसमें रेलवे के साथ साथ जो हमारे टेक्निकल स्टाफ है, जो लोग हैं, अधिकारी हैं, आरवीएनएल के अधिकारी हैं, वो भी रहेंगे साथ में। जो प्रोजेक्ट हमारे पूरा करा रहे हैं यहाँ पर, जो कार्यदायी संस्था है हमारी, तो वो सारी टीम रहेगी। और जो यहाँ पर जो गेज कन्वर्जन का काम, अब जो पैकेज 3 का जो हमारा ये लगभग 23-24 किलोमीटर का बचा हुआ हिस्सा था, जैसा आप सब जानते हैं शाहगढ़ से आगे पीलीभीत तक का, इसको एक बार देखेगी। सेफ्टी ऑडिट जैसे होता है, पहले टीम आई थी करने, उसी प्रकार से एक बार जो कार्य बचे हुए पूरे कर लिए गए हैं उनको वो देखेंगे और उसके बाद CRS के लिए जो डेट है उसकी रिक्वेस्ट वो करेंगे CRS ऑफिस में, ताकि जल्द से जल्द CRS निरीक्षण करा लिया जाए। 14 तारीख को टीम आएगी। तो अब उम्मीद है कि 20 मार्च तक, मुझको लगता है होली के पहले पहले डेट मिल जानी चाहिए। कोशिश होगी कि होली पर जो रेलगाड़ियां आ रही हैं अभी शाहगढ़ तक और मैलानी जंक्शन तक, उनको विस्तार दे दिया जाए आगे पीलीभीत की दिशा में। अब देखना होगा CRS की डेट निकल करके कब आती है। कोशिश ये लोग कर रहे हैं कि अब जल्द से जल्द CRS निरीक्षण करा लिया जाए, क्योंकि देख सकते हैं आप कि अब ट्रैक कंप्लीट हो गया है। ब्रिज पर जो ट्रैक बिछाने का काम था वो भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। तभी देखिए मशीन आ रही है। अब यहाँ पर तार लगाने का जो काम है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का, वो भी मेन ट्रैक पर जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि OHE वैन की सहायता से वो कार्य किया जाना है। और अब चूँकि पूरा ट्रैक लिंक हो गया है तो मुझे लगता है बहुत जल्द वायर लगाने का काम भी KPTL पूरा कर लेगी। और साथ ही साथ देखना होगा कि अब वैगन ट्रेन जो बैलेस्ट वाली आती है लोड लेकर के, पहले एक प्रकार से उससे ट्रैक टेस्ट हो जाता है, वो कब आती है। तो एक छोटी सी झलक थी ये माला ब्रिज से, और उम्मीद है कि जल्दी ही अब CRS होगा और लोगों को लखनऊ जंक्शन से, ऐशबाग से सीधे पीलीभीत तक जो हमारा NER का अपना रूट है वाया मैलानी, ये जब खुल जाएगा तो लंबी दूरी की रेलगाड़ियां भी मिलेंगी, जिसमें सबसे पहले मुझे लगता है लखनऊ जंक्शन से कासगंज तक जो एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जानी है, रात्रि में चलेगी, उसके चलने की संभावना सबसे अधिक है। और साथ ही साथ काठगोदाम एक्सप्रेस, चंडीगढ़ एक्सप्रेस और उसके साथ ट्रेन संख्या 1-5009 जो हमारी आती है गोरखपुर से मैलानी, अभी वो बरेली तक जाने की उसकी संभावना है। तो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आ जाएंगे तो हम उसकी भी आपको आगे अपडेट देंगे कि किस प्रकार से ट्रेन्स विस्तार हो रहा है या ट्रेन्स बढ़ रही हैं। फ़िलहाल एक छोटी सी झलक ये माला ब्रिज से थी, जहाँ पर आप देख सकते हैं टैंपिंग मशीन अब माला स्टेशन की दिशा में जा रही है। मास्ट आपको दिख रहे होंगे बाएं हाथ पर हैं। जब आप शाहगढ़ से पीलीभीत की दिशा में यात्रा करेंगे तो OHE मास्ट लेफ्ट हैंड साइड पर पड़ेंगे। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट।